अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर जो हमारा 13 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 13 है, इसमें देखें हमारे पास चैप्टर 13 में हमने डेरिवेटिव को डिस्कस करना है। तो जो 13.1 हमारी एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन एज। हमने बेटा यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बाय यूजिंग डेफिनेशन। जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक मेथड है, उससे हमने क्या डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए फंक्शन है 2x² + 1। तो देखिए मेथड हम सीखते हैं कि हम बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बेटा एक बात ज़रा समझनी है कि इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स बेसिकली हम डील करेंगे। एक हमारे पास x है, तो x हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास x, और y बेटा होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास जो है y, और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन होगा इसको बेटा हम लेट कर लेंगे y के इक्वल 2x² + 1। इसको हम y की इक्वल लेट कर लिया और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। जो भी फंक्शन होगा उसको हम y की इक्वल लेट करके इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हम कहेंगे इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब इंक्रीमेंट से क्या मुराद है, ये देखें हमारे पास है x, ये हमारे पास x है, यहाँ पे x। तो x में जो चेंज आएगा, x में जो चेंज आएगा उसको हम नोट करेंगे डेल्टा x। ये डेल्टा ऑपरेटर है और डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। और सिमिलरली y ऑपरेटर है, डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y। डेल्टा y का मतलब है चेंज इन y और डेल्टा x का मतलब है चेंज इन x। तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा x की रिस्पेक्ट से, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। देखिए हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो y में जो इंक्रीमेंट करेंगे वो करेंगे हम इस तरह बेटा जी, y प्लस डेल्टा y। मतलब y में जो चेंज आएगा उसको हम डेल्टा y से नोट करेंगे और यू लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। और जो बेटा x में चेंज आएगा, ये 2 वैसे x की जगह जो चेंज आएगा वो आएगा x प्लस डेल्टा x, और पावर वैसे, और ये वाला 1 प्लस का वैसे। x में जो चेंज आया वो हो गया x प्लस डेल्टा x, y में जो बेटा चेंज आया वो y प्लस डेल्टा y। तो हमने दोनों साइड पे क्या इंक्रीमेंट किया, y में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y और x में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा x। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस डेल्टा x। जब भी हम इंक्रीमेंट किया करेंगे तो y में इंक्रीमेंट होगा हमारे पास डेल्टा y, और x में इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x। जहां जहां पे x होगा वहां पे हम क्या करेंगे, उसमें डेल्टा x ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x था तो x का स्केयर था, स्केयर वैसे x में डेल्टा x ऐड किया तो x प्लस डेल्टा x आ गया, और ये 1 वैसे आ गया। अब इसको बेटा हम नाम देंगे, हमारे पास इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। फिर सभी क्वेश्चंस में जब भी वो कहे बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है बेटा जी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 में से, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड बेटा माइनस करेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस वाई, और राइट साइड में से हम क्या करेंगे बेटा जी, राइट साइड को माइनस करेंगे। तो राइट साइड हमारे पास है 2x² + 1। ये देखें लेफ्ट इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस की, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में से इक्वेशन 1 की राइट हैंड माइनस की, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कर दी, राइट में से राइट। तो ये y और ये y हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये आ जाएगा डेल्टा y। इसको हम क्या करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 वैसे
अब इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर और ये बी की जगह डेल्टा एक्स है तो इसको हम यूँ लिखेंगे डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसको हम यूँ लिखेंगे टू एक्स डेल्टा एक्स, और ये प्लस वन और ये माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इन दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये माइनस ने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखें हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा वाई, ये आ जाएगा, टू को मल्टीप्लाई करते हैं, टू को एक्स स्क्वायर से करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और टू को टू से करेंगे फोर एक्स डेल्टा एक्स, और ये प्लस वन ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा वाई आ जाएगा बेटा जी हमारे पास टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स डेल्टा एक्स। देखें हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखें ज़रा डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास है डेल्टा वाई, यहाँ से और यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं तो बेटा ये देखें यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो ये बात जाएगा टू डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे ये बात जाएगा फोर एक्स। डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इंटू टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स, दोनों साइड पे हमने क्या किया बेटा, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा एक्स से कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स। अब जब बेटा हम डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इसको हम यूँ लिखते हैं लिमिट, हाँ सॉरी ये डेल्टा एक्स को आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो टू डेल्टा एक्स प्लस फोर एक्स, हमें दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स की। अब ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सारा किसके इक्वल होता है, डी वाई ओवर डी एक्स के। ये सारा जो है हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स के। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स वहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी प्लस फोर एक्स वैसे, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे लिमिट पुट करनी है, और ये फोर एक्स वैसे आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, टू को जीरो में ऐड करें जीरो प्लस फोर एक्स, तो हमारा डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया डी वाई डी एक्स इज इक्वल फोर एक्स। ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें देखें तो फंक्शन है टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो सेम हम पार्ट वन की तरह इसको बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल, y हो जाएगा टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन वन का। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं ऑन बोथ साइड, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। देखें y में जो बेटा इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई, टू वैसे माइनस वैसे, ये वाला x में जो इंक्रीमेंट होगा वो x प्लस डेल्टा एक्स, x में इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा एक्स, y में इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा वाई।
तो देखिए इसको हम नाम देते हैं, आपको पता है, इक्वेशन 2 का। तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास, ये y और ये y कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये -2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 2 ये प्लस का कैंसिल, तो डेल्टा वाई बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको तरतीब से लिख लें, डेल्टा एक्स माइनस सॉरी स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद में। अब देखें हमारे पास जब भी रेडिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके कॉन्जुगेट से स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर देते। हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें हमारे पास न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सारा ए और ये सारा बी। तो न्यूमिनेटर में देखें फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, वैसे आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ये वाली सारी टर्म वैसे आ गई, न्यूमिनेटर में क्या हुआ, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो डेल्टा वाई इज इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस, ये हमारे पास एक्स प्लस क्या हो गया डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई आ जाएगा एक्स माइनस एक्स, ये माइनस क्या कर देगा साइन चेंज ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल, डेल्टा वाई आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब देखें हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बहुत साइड पे डेल्टा एक्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये हमने इधर भी डिवाइड कर दिया 1 ओवर डेल्टा एक्स, और ये माइनस डेल्टा एक्स ओवर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये देखें ये हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स ओवर ये वैल्यू, वैसे तो हमने इधर भी क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्योंकि डिवाइड करे तो इसके न्यूमरेटर में 1 लिख लिया। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, जब डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बहुत साइड पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये कुछ यूं बन जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, हमारे पास ये आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। देखें स्क्वायर रूट एक्स वैसे, जहाँ पे डेल्टा एक्स वहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, तो इधर देखें एक्स
डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी 0। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स। एक्स में जो है 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्केयर रूट एक्स। स्केयर रूट एक्स स्केयर रूट एक्स तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू स्केयर रूट एक्स। वन हमारे पास स्केयर रूट ये, वन ये स्केयर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा वन और वन ऐड करेंगे टू स्केयर रूट एक्स। तो ये हमारा पार्ट टू का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का तीसरा पार्ट, इसमें देखें क्या फंक्शन है वन ओवर स्केयर रूट एक्स। तो सेम प्रीवियस पार्ट की तरह इसको भी हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं y की इक्वल y इज इक्वल वन ओवर स्केयर रूट एक्स। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन वन का। और बोथ साइड पे हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट करते हैं। देखें इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। अब y में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल वन ओवर स्केयर रूट एक्स। तो हमारे पास ये जो x है वो स्केयर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा x में वो होगा x प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे x हो वहाँ पे हमने चेंज करना है। यहाँ पे x है तो x प्लस डेल्टा एक्स होगा, y में y प्लस डेल्टा वाई हो गया। तो ये इक्वेशन टू आ गई। फिर हम क्या करते हैं देखें इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस कर देते हैं। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस करते हैं, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट और राइट साइड में से राइट। तो ये तो सेम स्टेप है y प्लस डेल्टा वाई माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास y, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट राइट साइड में से राइट। तो ये हो जाएगा वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर स्केयर रूट एक्स। ये हमने क्या कर दिया रैशनल सॉरी माइनस कर दिया, ये माइनस का y प्लस का y कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा वाई। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन एलसीएम में आ जाएंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हमारे पास हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। देखें डेल्टा वाई वैसे न्यूमिनेटर के हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स। हम इसके कॉन्जुगेट से एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे प्लस आ जाएगा दरम्यान में माइनस है ना, यहाँ प्लस आएगा मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये हमने रैशनलाइज कर दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो न्यूमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा स्केयर रूट एक्स इसका स्केयर और ये हो जाएगा स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स ये और ये वाली सारी टर्म स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये सारी टर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये डेल्टा वाई ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज, ये माइनस का एक्स माइनस का डेल्टा एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्केयर रूट एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट आ जाएगा। अब देखिए ये वाला माइनस एक्स ये प्लस एक्स से कैंसिल, सिंप्लीफाई कर लिया तो फिर हम क्या कर देते हैं अब हम डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। अब हम डेल्टा एक्स पे बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया वन ओवर डेल्टा एक्स, तो राइट साइड को भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं और साथ ये लिख देते हैं माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स, ये वाली टर्म आ गई और साथ ये स्केयर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
अब देखें ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल, जब डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया आप लिमिट अप्लाई करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स जीरो ऑन बोथ साइड, इस सारे एक्सप्रेशन पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और इधर भी। अब ये देखें ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमें पता है किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स वहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट एक्स और ये डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही, और ये प्लस स्क्वायर रूट एक्स, डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट कर देते हैं ज़ीरो, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन, ये स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये देखिए ये स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको हम लिख लें माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये वन स्क्वायर रूट एक्स और वन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा टू स्क्वायर रूट एक्स, ऐड कर देंगे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम फर्दर करें माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और इसको अगर हम ये देखें ना स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया ये एक्स आ गया, और इसको फर्दर हम अगर करना चाहें इस स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं यूं बेटा, एक्स की पावर वन बाय टू और ये वन, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर टू, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वन में वन ओवर टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री ओवर टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखना बेस सेम थी, हमें पता है जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम और लाफ एक्सपोनेंट पावर ऐड हो जाती है, तो वन में हम अगर क्या करें वन ओवर टू ऐड करें, टू एलसीएम आ जाएगा, टू को वन से करेंगे टू और प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा थ्री ओवर टू, तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया एक्स की पार्ट थ्री ओवर टू माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स की पार्ट थ्री ओवर टू, ये हमारा जो पार्ट थ्री है इसका आंसर आ गया। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर है, इसमें देखिए हमारे पास फंक्शन एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, तो हम क्या करते हैं बेटा लेफ्ट कर लेते हैं इसको बेटा वाई की इक्वल एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखें हमारे पास ये जो x है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 3x, और इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन वन का। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, देखिए y में बेटा जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा y प्लस डेल्टा वाई, x में जो इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस थ्री, एक्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो x प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। अब देखें इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन टू का, फिर हम क्या करते हैं सेम जैसे प्रीवियस पार्ट में किया, इक्वेशन बेटा जो टू है उसमें से इक्वेशन वन माइनस कर देंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करेंगे, हमारे पास राइट में से राइट वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, देखें हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हम क्या करते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस का थ्री एक्स माइनस थ्री डेल्टा एक्स, और सिमिलरली ये इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये आ गया, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस की राइट में से राइट माइनस की, ये कैंसिल, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर
प्लस 2ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह डेल्टा एक्स, ये -3x -3 डेल्टा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x कैंसिल। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स -3 डेल्टा एक्स। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक दो ये तीन टर्म है। अब क्या करते हैं, हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा डेल्टा एक्स, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे 2 बचेगा, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स बेटा जी डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब ये सारा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पे जीरो पुट किया, ये 2x माइनस 3, ये हमारे पास वैसे तो ये हमारा जो पार्ट 4 है बेटा उसका आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी, हमने इसका अगेन जो डेरिवेटिव है कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट डेरिवेटिव को ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है और एक हमने डी वाई डी एक्स फाइंड करना, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेम जो पार्ट 1 में हमने मेथड यूज किया वही है, लेकिन ये एट एक्स इक्वल 6। तो फिर ये इसका मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा जी, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 2, इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल स्क्वायर रूट, एक्स में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2, इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2 का। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से बेटा इक्वेशन 1 माइनस कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, राइट साइड में से राइट माइनस करेंगे। और इसको ज़रा हम तरतीब से लिख लें, जैसे x प्लस 2 है तो इसको हम यूँ लिख लें x प्लस 2 पहले और ये प्लस डेल्टा एक्स, तरतीब से लिख लिए। और ये राइट साइड में से राइट माइनस कर देते हैं, x प्लस 2, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब क्या कर देंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देते हैं। ये हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो न्यूमिनेटर में ये देखिए, ये सारा a है और ये सारा b है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा।
एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स ए का स्केयर माइनस एक्स प्लस टू बी का स्केयर ओवर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस टू। ये सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। डेल्टा वाई एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स, और ये माइनस क्या करेगा बेटा जी, इन दोनों टर्म के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और डिनोमिनेटर में ये एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स और ये स्केयर रूट एक्स प्लस टू एज इट। ये माइनस का एक्स, ये प्लस का, ये प्लस का टू, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो अब क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये वन ओवर डेल्टा एक्स राइट साइड पे डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स को। और ये हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं राइट साइड पे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स प्लस टू। तो हमने लिमिट ले ली, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं। ये सर आपको पता है किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के। अब यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, डेल्टा एक्स जगह ज़ीरो यहाँ पे, प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, डी वाई डी एक्स वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू, एक ये और एक ये। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। वन को वन में ऐड करें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब देखें हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसने कहा था ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट होता है डेरिवेटिव ही हमारे पास किस पर, x इज इक्वल 6 पर। देखिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल 6। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, यूँ आपने लाइन लगानी है स्ट्रेट। अगर हमारे पास पुट करना है 6 तो ये x इज इक्वल टू 6। अब जहाँ पे बेटा हमारे पास x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 6 प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 6 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, 6 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। देखें हमारे पास 1 ओवर 2, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई टू स्केयर रूट 8 को। तो देखिए 4 का स्केयर रूट बेटा क्या आ जाएगा, 2, और ये स्केयर रूट 2 वैसे। तो इसका फाइनल आंसर है, ये 2 को 2 से करें 4 स्केयर रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 2 है, इसमें भी हमने डी वाई डी एक्स फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फिर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है एक्स इज इक्वल ए, मतलब डेरिवेटिव पुट फाइंड करना है पुट एक्स इक्वल ए पर। तो इसमें भी सेम हमारे पास स्टेप है वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का फर्स्ट पार्ट किया। हम इसको बेटा लेट कर लेते हैं y के इक्वल 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस ए, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखें इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो हमारे पास बोथ साइड y में जो इंक्रीमेंट होगा वो आपको पता है y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, 1 ओवर x में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारे पास x प्लस बेटा डेल्टा x, और ये प्लस ए आ जाएगा। और इसको हम नाम देंगे बेटा जी इक्वेशन 2 का। फिर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से
इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस करेंगे, राइट में से राइट, तो ये वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और ये हो जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस ए। इसको ज़रा तरतीब से लिख लिया, एक्स और ए को एक साथ लिख लिया, ये वाई वाई से कैंसिल हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम जब लेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन एलसीएम में आ जाएंगे, स्केयर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स और स्केयर रूट एक्स प्लस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर रूट एक्स प्लस ए, इस सारी टर्म को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा स्केयर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ये जो न्यूमिनेटर में हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसके हम कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, और ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। अब जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, इससे मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, इससे डिवाइड भी कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब ये हो जाएगा डेल्टा वाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर, ये हमारे पास वैसे ही स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए, ये माइनस है तो साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये प्लस से माइनस ए से कैंसिल, माइनस से डेल्टा एक्स बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये 1 ओवर डेल्टा एक्स, राइट साइड को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर रहे हैं, ये माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, और ये एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, जब कैंसिल होगा तो फिर हम क्या कहते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 ऑन बहुत साइड तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए, और ये भी हमारे पास सारी टर्म स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये आ जाएगा आपको पता सारा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा, ज़ीरो पुट करते हैं,
डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट एक्स प्लस ए प्लस ज़ीरो। डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, ये हमारे पास स्केयर रूट एक्स प्लस ए एज इट, और इधर भी हमारे पास ये एक्स प्लस स्केयर रूट है, हाँ जी स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट एक्स प्लस ए, और इधर भी डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। एक्स प्लस ए और डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर, अब ये आ जाएगा स्केयर रूट एक्स प्लस ए, ज़ीरो में ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये देखिए एक्स प्लस ए आ जाएगा, ये भी एक्स प्लस ए, तो ये भी एक्स प्लस ए का स्केयर रूट एक्स प्लस ए का स्केयर रूट, तो इसको हम लिख लें एक्स प्लस ए का जो हमारे पास स्केयर रूट एक्स प्लस ए का होल स्केयर, ये और ये होल स्केयर हो गया, और ये भी ए ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस ए में ज़ीरो ऐड करेंगे वैसे, तो ये स्केयर रूट एक्स प्लस ए स्केयर रूट एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा टू स्केयर रूट एक्स प्लस ए आ जाएगा, एक और एक ऐड किया टू आ गया, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस वन एक्स प्लस ए, और हम क्या करते हैं इसको हम लिख लें ये एक्स प्लस ए की पावर वन ओवर टू, हमारे पास इसको हम लिख लिया, अब इसको ज़रा तरतीब से लिखें, माइनस वन टू स्टार्ट पे आ गया, ये पावर जो है टू को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस टू को शुरू में लिख देंगे पावर वन, और ये पावर वन ओवर टू बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स प्लस ए की पावर आ जाएगी थ्री ओवर टू। अब हम क्या करते हैं डी वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल जो हमारे पास क्या है ए है वो पुट कर देते हैं, उसने कहा ना कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है ए पर, तो माइनस वन ओवर टू एक्स की जगह बेटा ए आ जाएगा प्लस ए पावर थ्री ओवर टू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर ए और ए ऐड होगा तो क्या आ जाएगा टू ए पावर थ्री ओवर टू। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं, ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल ए पर, हम इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई, यूँ लिख लें टू की पावर थ्री ओवर टू लैदा ए की पावर थ्री ओवर टू लैदा। स्टेप में देखें बेटा हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये देखें ज़रा आसान तरीके से हम कर लेते हैं, ये टू वैसे, ये टू की पावर थ्री और होल की पावर बेटा वन ओवर टू, ये थ्री को मैंने ये देखा ना टू की पावर थ्री ओवर टू है, टू की पावर थ्री होल की पावर वन ओवर टू, वन को थ्री से करेंगे वही थ्री ओवर टू, और ये ए की पावर थ्री ओवर टू, ये वैसे रहेगा। अब ये देखें इसको हम बेटा कर सकते हैं यूँ, टू की पावर थ्री है, टू इंटू टू मतलब टू को हमने थ्री टाइम्स लिख लिया पावर वन ओवर टू, और ए की पावर थ्री ओवर टू। अब देखें यहाँ पे हमारे पास होल की पावर वन ओवर टू है, तो इन टू का हम क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं, या हम यूँ समझ लें आखिरी दो का पेयर बना लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ये, हाँ इसको भी कर लें, चलें पहले दो को कर लें कोई मसला नहीं, टू की पावर टू होल की पावर वन ओवर टू लैदा, और इसकी जो है ये टू इसकी पावर वन ओवर टू लैदा, और ये ए की पावर थ्री ओवर टू वैसे, ये टू टू से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये टू 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 इंटू टू, और इसको हम लिख लें स्केयर रूट टू ए की पावर थ्री ओवर टू, और टू टू का क्या आ जाएगा फोर, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वन ओवर फोर स्केयर रूट टू ए की पावर थ्री ओवर टू।